सोचो, एक पूरा शहर जो सिर्फ एक रात में जमीन से मिटा दिया गया, न जंग से न भूख से, बल्कि अपनी अमाल की वजह से। ये कहानी है कौम लूत की, जो सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि बाइबल और तारीख के मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स में भी मिलती है। कौम लूत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये लोग सोडम और गुमोरा के इलाकों में रहते थे, जो आज के फलस्तीन और जॉर्डन के करीब समझे जाते हैं। ये कौम जाहिरी तौर पर तरक्की याफ्ता थी, शहर आबाद थे, तिजारत चलती थी, लोग खुशहाल नजर आते थे, मगर अंदर से अखलाक गिर चुका था, शर्म खत्म होती जा रही थी और गुनाह धीरे धीरे रिवायत बन चुका था। कुरान के मुताबिक इस कौम का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने फितरत के खिलाफ रुझान इख्तियार कर लिया था। उन्होंने अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ मैलान इख्तियार करना शुरू कर दिया। ये अमल सिर्फ चुप कर नहीं होता था, बल्कि खुल्लम खुल्ला आम हो चुका था। आज रात तुम मेरे साथ चलोगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुसाफिरों के साथ बदसलूकी, जुल्म, बेइंसाफी और बेहयाई भी आम हो चुकी थी। शहर का माहौल बिगड़ चुका था, अखलाक और इंसानियत का निजाम टूट चुका था। अल्लाह ताला ने रहमत के तौर पर अपने नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने कौम को नरमी से समझाया, दावत दी, समझाया कि अल्लाह से डरो, अपनी इस्लाह करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम वो काम कर रहे हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ जाते हो। तुम हद से गुजर चुके हो। मगर कौम ने बात कबूल न की। उन्होंने नबी की बात को मजाक बना दिया, उल्टा उन्हें धमकी देने लगे। अगर तुम अपने आप को इतना पाक समझते हो तो शहर छोड़कर चले जाओ। एक दिन नहीं, एक माह नहीं, पूरा एक दौर, नस्लों से गुजरने वाला अरसा। लूत अलैहिस्सलाम उन्हीं गलियों, उन्हीं बाजारों और उन्हीं लोगों के बीच खड़े होकर हर रोज एक ही सदा बुलंद करते रहे, बाज आ जाओ, अल्लाह तुम लोगों को तबाह कर देगा। अपने राब को बोलो, भेजो अजाब, टाइम पास क्यों कर रहे हो? ये वो मरहला था जब कौम का जवाल अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। हक की बात ना सिर्फ रिजेक्ट हो चुकी थी, बल्कि उसका मजाक बन चुका था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। कौम ने जब उन मेहमानों के बारे में सुना तो बुरी नीयत से उनके घर की तरफ बढ़ने लगे। अपने मेहमान बाहर निकालो लूत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को रोका, समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहे। ये इस बात की निशानी थी कि कौम अंदर से पूरी तरह मुर्दा हो चुकी थी। तभी फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप परेशान ना हो, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और अल्लाह ने हमें इस कौम को अजाब देने के लिए भेजा है, और आपके लिए हुक्म है कि अपनी बीवी को छोड़कर अपने सारे खानदान के साथ यहाँ से चले जाएं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और अपने मोमिन घर वालों को लेकर रात के अंधेरे में शहर छोड़ दिया। ये हुक्म आम नहीं था, ये इस बात की निशानी था कि अब इस बस्ती के लिए मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका है और इंसाफ का वक्त शुरू हो गया है। लेकिन इस सफर में एक दर्दनाक सच भी था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो जाहिरन घर में थी मगर दिल से कौम के साथ थी, इसलिए वो भी उन लोगों में शामिल हो गईं जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। सुबह हुई, लेकिन ये सुबह आम नहीं थी। अचानक आसमान काला पड़ने लगा और बिजली गरजने लगी। फिर अचानक जमीन लरजने लगी और आसमान से अल्लाह का अजाब नाजिल होने लगा। वो शहर जो कभी हंसी, शोर और घमंड से भरा था, अब कुछ ही लम्हों में खामोशी और तबाही का मंजर बन चुका था। कुरान के मुताबिक उस बस्ती को जड़ से उलट दिया गया और उन पर पत्थरों की बारिश हुई। अजाब इतना सख्त था कि बचने का कोई रास्ता न रहा और पूरी कौम उसी वक्त खत्म कर दी गई। ये सिर्फ जिस्मों की सजा नहीं थी, बल्कि ये तारीख पर लिखी हुई एक खुली निशानी थी। आज भी वो इलाका दुनिया के लिए इबरत है, एक खामोश गवाही, एक जिंदा सबक।